रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से एक बार फिर यीशु मसीह के सुंदर नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है पीड़िता से विजेता तक। दूसरा शमूएल अध्याय 13 और उसके 20 पद में इस प्रकार लिखा है, तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। इन शब्दों से मेरे हृदय को पीड़ा भी पहुंचती है, पर साथ ही साथ सांत्वना भी मिलती है। पूरी दुनिया में लाखों स्त्री पुरुष, जवान, बुजुर्ग, अमीर और गरीब इस वास्तविकता में जी रहे हैं। यहाँ तक कि राजा दाऊद की बेटी भी। तामार यहूदा के गोत्र की सुंदर राजकुमारी थी। उसका पिता बेतलहम का एक पूर्व चरवाहा था और उसकी माता एक कनानी राजा की बेटी थी। अपने पिता दाऊद और उसके बाद अपने सौतेले भाई सुलेमान के शासन के दौरान जब इज़राइल का स्वर्णिम युग था, तब तामार यरूशलेम के महल में पड़ी बली। मसीह के अग्रदूत, चुने हुए और अभिषिक्त, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, उस राजा दाऊद की बेटी थी तामार। 19 बेटों में तामार दाऊद की अकेली बेटी थी। दाऊद के पहलौटे पुत्र और उसकी राजगद्दी के उत्तराधिकारी अम्नोन के द्वारा राजमहल में उसका बलात्कार किया गया और उसे चुप कराकर अकेला छोड़ दिया गया। पर यह उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तामार को अधिकार दिए गए हैं और उसका समुदाय इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसकी आवाज़ दबाई न जाए। यह समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व बाइबल के लेखक करते हैं, तामार के साथ खड़ा है, उसकी आवाज़ को मान्यता देने के लिए, और उसकी पीड़ा को वो स्वीकार करता है। बाइबल के लेखकों के माध्यम से हम तामार की बुद्धिमानी और नाराज़गी भरी आवाज़ को सुन पाते हैं। तामार की बुद्धिमानी और नाराज़गी भरी आवाज़ उसके साहस, उसकी धार्मिकता और उसके दर्द को प्रमाणित करती है। तामार बड़े सामर्थी और प्रासंगिक तरीके से आज उनसे बातचीत कर रही है जो अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं। तामार की आवाज़ को सुनने के लिए हमें उसके शब्दों और उसके कार्यों को ध्यान से देखना होगा। यह घटना जो दूसरा शमूएल उसके 13 अध्याय उसके 1 से 22 पद में पाई जाती है, उसका ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ इस प्रकार है। तामार बात करती है दाऊद के राज्य के उत्थान और पतन के बारे में। वो बात करती है इज़राइल के विभाजन, इज़राइल के मूर्ति पूजा में पड़ने और इज़राइल के बंधुआई में पड़ने के बारे में। यह विस्तृत कहानी शुरू होती है एक अकेली दुखी स्त्री हन्ना से, जिसका वर्णन हम पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में पाते हैं। हन्ना, जिसके कोई संतान नहीं है, जो अपने दुख में परमेश्वर को पुकारती है और शमूएल की आनंद करने वाली माँ बनती है। यह कहानी खत्म होती है एक अकेले छोड़ दिए गए राष्ट्र पर, जिसका वर्णन हम दूसरा राजा उसके 25 अध्याय में पाते हैं। इज़राइल वो राष्ट्र है। बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर इज़राइल पर आक्रमण कर यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को ढा देता है। यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को आग लगाकर फूंक दिया जाता है। राजा सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात कर दिया जाता है और सिदकिय्याह की आंखें फोड़कर उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले जाया जाता है। तामार के बलात्कार की घटना दूसरा शमूएल की पुस्तक और दाऊद के राज्यकाल को 2 भागों में बांट देती है। पहले 10 अध्यायों में दाऊद की सफलता, विजय और संगठित इज़राइल का चित्रण किया गया है, जबकि आखिरी 10 अध्याय दाऊद की असफलता, पराजय और विघटित इज़राइल का चित्रण करते हैं। इस पुस्तक के मध्य में 2 कहानियां हैं। 11 अध्याय में दाऊद और बेतशेबा की और 13 अध्याय में अम्नोन और तामार की, और इन 2 कहानियों के बीच 12 अध्याय पद 9 से 11 में नातान नबी भविष्यवाणी करता है कि दाऊद के घराने पर विपत्ति आने जा रही है। वो कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है
कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। नातान नबी के द्वारा कही गई यह विपत्ति दाऊद के घराने पर घटती है जब दाऊद और बेतशेबा का पहला बच्चा मर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद तामार के सौतेले भाई दाऊद और बेतशेबा के दूसरे पुत्र सुलेमान का जन्म होता है। अब हम दूसरा शमूएल 13 अध्याय की ओर चलेंगे, जहां हम तामार के बुद्धिमानी और क्रोध से भरे वचनों को सुनेंगे। तामार एक प्यारी बहन है जो पिता की आज्ञा मानते हुए बीमार सौतेले भाई के लिए खाना पकाती है। इस पुस्तक के लेखक के अनुसार अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन का यह विवरण उसे शक के दायरे में ले आता है। अम्नोन का तामार के कुंवारी होने के कारण विकल होना तामार के प्रति उसका प्रेम नहीं है। तामार का कौमार्य उसके लिए अमूल्य है और उसके परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा उससे जुड़ी है। यह अम्नोन के लिए विकल होने का कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उसका कुमारी होना ही उसके विवाह, उसके आदर और एक अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करता था। भाई होने के नाते अम्नोन का कर्तव्य था कि वह उसके कुंवारेपन की और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करे। लेखक हमारे सामने प्रकट करता है एक बड़े ही धोखे और चालाकी से भरे षड्यंत्र को, जो अम्नोन के विकल होने और बीमार पड़ने के कारण रूप लेता है, और यह अम्नोन पर संदेह को और अधिक बढ़ा देता है। अम्नोन अपने चचेरे भाई योनादाब से सलाह लेता है, जो उसके लिए पारिवारिक रिश्तों और सेवा के कर्तव्य को आड़ बना अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र की योजना रच देता है। योनादाब अम्नोन को सलाह देता है कि वह पलंग पर लेटकर बीमार बन जाए, और जब दाऊद देखने आए तो वह उससे निवेदन करे कि वह तामार को उसके पास भेज दे कि वह उसके सामने उसके लिए भोजन बनाए और उसे खिलाए। अम्नोन योनादाब का कहा मान लेता है। दाऊद अम्नोन का निवेदन स्वीकार कर लेता है और तामार अपने पिता दाऊद की आज्ञा मानती है। वचन यौन अपराध जैसे घृणित पाप के विषय में चुप नहीं रहता। परमेश्वर जानता है कि इन विषयों को संबोधित करना भी अवश्य है, इसीलिए उसने इन्हें पवित्र वचन में जगह दी है। यह घटना बहुत ही घृणित और अशांत करने वाली है, पर यह हमें एक अंतर्दृष्टि देती है जो हमारी सहायता करती है यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति के प्रति एक स्वस्थ प्रतिक्रिया देने में। यदि हम ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में रहने वाले यहूदी होते तो हम ऐसा सोच सकते थे कि इस तरीके का उत्पीड़न तो केवल पलिश्ती या अम्मोनियों के घरानों में ही हो सकता है, या ऐसा केवल सबसे गरीब यहूदी परिवारों में ही हो सकता है। पर किसने सोचा होगा कि इज़राइल के राजघराने में ऐसा हो सकता है, और किसने सोचा होगा कि यौन उत्पीड़न करने वाला अम्नोन हो सकता है। राजकुमार अम्नोन, दाऊद की गद्दी का उत्तराधिकारी। और किसने सोचा होगा कि यौन उत्पीड़न का शिकार खूबसूरत राजकुमारी तामार होगी, पर वो शिकार हुई। यौन उत्पीड़न किसी भी परिवार में हो सकता है। यौन उत्पीड़न करने वाले अपने शिकार के विरुद्ध बल और चालाकी का प्रयोग करते हैं। दूसरा शमूएल 13 अध्याय 8 से 14 पद में हम देखते हैं, तामार अपने भाई अम्नोन के घर जाती है जहां वो बीमार बना पड़ा था, और वो आटा गूंथती है और उसके देखते उसके लिए पूरियां बनाती है और थाल में लेकर उसे परोसती है, पर वो खाने से इनकार करता है। अम्नोन सबको अपने आसपास से निकाल देने के लिए कहता है। सब जब चले जाते हैं तब अम्नोन तामार से कहता है, भोजन को मेरी कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। और तामार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर। और फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी, और तू इज़राइलियों में से एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वो मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना न करेगा। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया।
अम्नोन दुष्ट था। उसने निष्ठुरता से अपनी बहन तामार का बलात्कार किया। उसने उसका भविष्य, उसकी नियति को बर्बाद कर दिया। उसने उसके आत्मसम्मान को चीर कर रख दिया, उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया, उसने उसके चरित्र को नष्ट कर दिया। वह उसके कमरे में एक उज्जवल भविष्य वाली कुंवारी लड़की के रूप में गई थी, पर वह लौटी लहूलुहान, कांपती हुई, उपेक्षित, उत्पीड़ित, रोती हुई, त्यागी हुई एक दर्द के ढेर के रूप में। यह कहानी यह भी बताती है कि लोग एक दूसरे के साथ क्या कुछ कर सकते हैं यदि उन्हें परमेश्वर के बिना अकेला छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि जब अम्नोन और तामार अकेले थे, उसने बलपूर्वक उसका उत्पीड़न किया, शोषण किया। शरीर तो जिंदा रहा, पर उसकी आत्मा लहूलुहान हो गई। उसका भविष्य खत्म हो गया। उसे लगा अब वह कभी भी वह स्त्री नहीं बन पाएगी जो वह होती यदि यह बुरा हादसा उसके साथ नहीं होता। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपको हमेशा के लिए बदल दिया हो? किसी तरह आप जीवित तो रह गए, पर आप जानते हैं आप पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। शायद तब से आपने अपना हर दिन झुककर, दबकर ही गुजारा है। आप किसी भी तरह अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाए हैं। आप गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पर जब कोई नहीं देख रहा होता, जब भीड़ चली जाती है और बत्तियां बंद हो जाती हैं, आप अब भी वही लहूलुहान, रोता कांपता दर्द का ढेर हैं, जिसका शोषण किया गया, दबाया गया और अपंग बना दिया गया। आप चर्च में हो सकते हैं, पर आप परेशानी में हैं। आप लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं, आप उनके साथ हंसते हैं, उनका मनोरंजन भी करते हैं। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, पर वे कुछ नहीं जानते। जो आपके साथ हुआ आप उनसे नहीं कह पाते। बाइबल कहती है तामार परेशानी में थी। इस घटना का सबसे बुरा पहलू यह था कि उसके साथ कुकर्म करने के बाद अम्नोन उससे बैर रखने लगा। अब उसे नहीं चाहता। उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उसके भविष्य, उसके आत्मसम्मान, उसकी पवित्रता, उसकी सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया था। उसने उसका रूप हमेशा के लिए बदल दिया था और अब उसे नहीं चाहता। दूसरा शमूएल 13 अध्याय 16 पद में तामार ने अम्नोन से कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया है। जब एक स्त्री अपने आप को अनचाहा महसूस करती है, यह उसके आत्मसम्मान और उसकी दृष्टि में उसके मूल्य को खत्म कर देता है। आप में से कुछ डाइवोर्स, किसी दुखद घटना या अनैतिक संबंधों में से गुजर चुके हैं और आप छोड़ दिए गए हैं और अनचाहा महसूस करते हैं। आप ऐसी बातों के लिए चीख नहीं सकते। आपने ऐसी जगह चोट खाई है जिससे आपका दूसरों के साथ जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है। बाद में अम्नोन तामार को बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो कहती रही, मुझे मत निकालो, पर उसने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। बाइबल कहती है तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि वह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन का अम्नोन आपसे प्रेम नहीं कर सकता। वो केवल आपका शोषण करना चाहता है। अम्नोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। वह दरवाजे के बाहर ज़मीन पर पड़ी रही। उसके लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आप क्या करेंगे यदि आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां ना आप अंदर जा सकते हैं न बाहर? आप दरवाजे के बाहर छोड़ दिए गए हों, टूटे हुए, अशांत, कांपते हुए, डराए हुए। बाइबल कहती है तामार चिल्लाती हुई चली गई। आप क्या करते हैं जब आप नहीं जानते क्या करना चाहिए? दुख, दर्द, दुस्वप्न और ऐसे अनुभव जिनसे शांति पाना असंभव सा प्रतीत होता है, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हों तो आप क्या करेंगे? तामार भी इनसे ऊपर नहीं उठ पाई और ज़मीन पर पड़ी रोती चिल्लाती रही। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमार या कुंवारी रहती थी वह ऐसे ही वस्त्र पहनती थी। यह कुर्ती उसके कुंवारेपन और उसके भविष्य का चिन्ह थी। एक दिन वह उसे अपने पति को देने वाली थी। उसने अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला। वह कह रही थी, अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। हो सकता है आप में से किसी का शारीरिक और भावनात्मक रूप से बलात्कार किया गया हो, लूटा गया हो। आप जीवित तो हैं, पर आपके आत्मसम्मान का बहुत बड़ा हिस्सा अम्नोन के बिस्तर पर ही छूट गया है।
आप उस मानचित्र को खो चुके हैं जो आपको वापस उस जगह पहुंचाएगा जहां आप पहले थे। आत्मा में एक पुकार है उन स्त्री और पुरुषों के लिए जो चोट खाए हुए हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमनोन जैसे कितने लोगों ने तुमसे कहा हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने देखा है तुम्हें कैसे दबाया गया। मैंने देखा है तुम्हारे साथ जो हुआ और उसके कारण तुम्हें क्या क्या सहने पड़ा। मैंने तुम्हारा सबसे खराब समय देखा है और मैं फिर भी तुम्हें चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपके प्रति अपना मन नहीं बदला है। परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है। यदि आप इस उत्पीड़ित स्त्री की भावनाओं में अपने आप को देख रहे हैं तो ये जान लीजिए, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है और वह आपको चाहता है। वह आपके संघर्ष को देखता है और आपकी पीड़ा के बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है आपके साथ क्या हुआ था 12 साल पहले, 7 साल पहले या पिछले हफ्ते। धीरज के साथ वो आपका इंतज़ार कर रहा है, जैसे पिता उड़ाऊ पुत्र का इंतज़ार कर रहा था। यीशु उनसे जिन्होंने चोट खाई है और जो अयोग्य बना दिए गए हैं कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे घर लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा और तुम्हें चंगा करूँगा और अब मैं तुम्हें नया बना दूँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा तुम वास्तविकता में कौन हो। अब मैं तुम्हें बताऊँगा क्यों तुम्हें उस सब में से गुजरना पड़ा जिसमें से तुम गुजरे, ताकि तुम वह बन पाओ जो तुम अब बनने जा रहे हो। वो कहता है, अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है और कोई नहीं जानता, अमनोन भी नहीं जानता। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हारे पिता, चाचा, मामा, भाई, मित्र या जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा शोषण किया, उसे उसका अंदाज़ा भी नहीं था। ये जान लो कि तुम एक राजा की बेटी हो। तुम्हारा पिता एक राजा है। वो अपनी सामर्थ्य तुम पर उंडेल देगा। और ये जान लीजिए, आपके फिर से अपने पहले के से व्यक्तित्व को पाने का पहला कदम है यह सीखना कि कैसे खड़े होना है। आपको जीवन के अब में जीना है, ना कि कल के तब में। वह तब था पर अब अभी है। जो शोषित हैं उनके लिए मैं घोषणा करता हूँ, एक चंगाई इस समय आपकी आत्मा में हो रही है। मैं आपके जीवन के हर क्षेत्र में छुटकारे, पुनः स्थापना और नए जीवन की घोषणा करता हूँ। यीशु के सामर्थी, अजेय और अनंत नाम में मैं आपके लिए जीत की घोषणा करता हूँ। जो हानि आपने अपने शोषण करने वालों के हाथों से उठाई है, उसकी पूरी भरपाई होने जा रही है। जो कुछ आपसे चुरा लिया गया था वह आपको वापस मिलने जा रहा है। वह आपके आत्मसम्मान, आपकी पवित्रता को नया करने जा रहा है। आपको केवल इतना करना है कि उसकी सामर्थ और अभिषेक को, उस चोट को छूने दीजिए। सारी गुप्त बातों को वो देख लेगा। वो जानता है आप कैसे व्यक्ति थे, आप कैसी स्त्री थी, आप कैसी स्त्री हो सकती थी। जब आप उसको पुकारेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपको नया कर देगा। कई क्रमवार घटनाओं के द्वारा शत्रु आपकी नियति को बदलना चाहता था, पर परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है, मानो वे सब घटनाएं कभी घटी ही ना हो। वह विजेता स्त्री जो अंदर बंद है बाहर निकलेगी, यह देखने के लिए कि उसकी जगह कहाँ है। वो अपनी आत्मा की सामर्थ्य से उसे छुड़ा रहा है। प्रभु का वचन जकरिया 4:6 में कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जीवित परमेश्वर का अभिषेक आपकी ओर आ रहा है। आपको छुड़ाने के लिए वो आपको बुला रहा है। जब आप उसके पास आएंगे और उसके पवित्र आत्मा को अपना काम करने देंगे, उसका अभिषेक आपके जीवन में से आपके शोषण करने वाले की ताकत को नष्ट कर देगा। तामार त्यागे जाने की पीड़ा को जानती थी। हो सकता है आप भी तामार की तरह दरवाजे पर पड़े हों। शायद आपके पास भी जाने के लिए कोई जगह न हो। आप टूटे हुए, व्याकुल और पहचानने योग्य भी ना हो। पर परमेश्वर ने अबशालोम को भेजा तामार को संभालने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो चर्च के लिए, क्योंकि यह वो जगह है जहां आप टूटे हुए, नफरत से भरे हुए आ सकते हैं और यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा पा सकते हैं। लूका 4:18 में यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है,
इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आपने सोचा होगा आप फिर कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर घोषणा करता है कि आप अब उसमें आज़ाद हैं। जो आनंद वह आपको देता है वह आपकी आत्मा को नया कर देगा। वह आपके दर्द और पीड़ा को जानता है। दूसरों के हाथों शोषण झेलना क्या होता है वो ये जानता है। वह आपके लिए आनंद और सामर्थ्य की घोषणा करता है। भारीपन की आत्मा के बदले वह आपको स्तुति के वस्त्र देगा। जब आपने उसको पुकार लिया है तो आप अपने हाथ उसकी स्तुति में उठा सकते हैं। आपने जो भी सहा हो, पर आप अब सर उठाकर जी सकते हैं। भूल जाइए कितनी बार आपको दुख पहुंचाया गया। जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया उन्हें अलग हटाइए। आपके साथ अतीत में जो भी हुआ हो आप उसे नहीं बदल सकते, पर आप कहाँ जा रहे हैं यह आप बदल सकते हैं। योएल 2 अध्याय पद 5 के अनुसार, जिन वर्षों की उपज अब्रे, येलेख, हासिल और गाजाम नाम टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हो सकता है आप अपराध बोध से लड़ रही हों। आप स्वप्न में बच्चों का रोना सुनती हों। आप बहुत गंदा महसूस करती हों। आपके गर्भपात हुए हों। आपका दुरुपयोग और शोषण किया गया हो। शैतान आपके अतीत की असफलताओं को आपके सामने लाता है। पर यशायाह 1 उसके 18 पद में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब आप स्वयं दुख भोग चुके होते हैं तो आप दूसरों के दुख को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तामार की तरह आप बच गए हैं। आपको अपने बच जाने का आनंद मनाना चाहिए। बजाय अपनी त्रासदी पर दुख मनाने के, आपको अपनी विजय पर आनंद मनाना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने दुख पर जय पाकर नए जीवन की ओर मुड़ें। यह तूफान में से निकलकर सूरज की रोशनी में आने के जैसा है। बस रोशनी की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए। परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चों से आशीषित किया है, और एक पिता के रूप में मैंने जाना कि मुझे गले लगाने की सेवकाई दी गई है। जब कुछ हो जाता है और मैं वाकई में कुछ करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ तो मैं बस अपने बच्चों को गले लगा लेता हूँ। जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, पर मैं उन्हें गले लगा लेता हूँ। दूसरे लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया मैं उसे नहीं बदल सकता। जो उनके स्कूल में उनके साथ हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सभी शिक्षिकाएं उन्हें पसंद करें। उनका जो अपमान हुआ उसे मैं नहीं ले सकता, पर मैं उन्हें गले लगा सकता हूँ। एक स्त्री की दशा को एक स्त्री ही समझ सकती है। कलीसिया को एक गले लगाने की सेवकाई शुरू करने की आवश्यकता है। हमारे स्वामी का स्पर्श हमें आज़ाद कर देता है। हमारे सहयात्री का स्पर्श हमें यह ज्ञात कराता है कि इस दशा में भी हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा ऐसी सभी महिलाओं को यीशु के पास बुला रहा है जो टूटी हुई हैं, जिनका शोषण किया गया है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो अशक्त कर दी गई हैं। यीशु उनको पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें छुड़ा लेगा। हम यीशु के पास कैसे आ सकते हैं? कलीसिया यीशु की देह है। कलीसिया में आकर हम यीशु के पास आ सकते हैं। कलीसिया में हम परमेश्वर की आवाज़, उसके वचन को सुन सकते हैं। कलीसिया में हमें ताकत और पोषण मिलता है। कलीसिया वो जगह है जहां हम अपने बोझ को दूसरों के साथ बांट सकते हैं और दूसरों से मदद पा सकते हैं। आत्मा बुला रहा है। बोझ से दबे हुओं को केवल उसकी पुकार सुनकर उसके पास आना है। कलीसिया वह कर सकती है जो अम्नोन ने नहीं किया। अम्नोन ने तामार की बात नहीं सुनी। एक शोषित की आवाज़ को सुनिए जो सदियों पहले से पुकार रही है, तामार की आवाज़ को। इस झूठ पर विश्वास मत कीजिए कि इस कलीसिया में केवल आप ही हैं जिसके साथ समस्या है। कृपया ये जान लीजिए कि परमेश्वर के लिए आप एक संख्या से कहीं बढ़कर हैं। यह कहानी यहाँ आपको केवल सांत्वना देने के लिए नहीं है कि परमेश्वर सब जानता है, पर यह कहानी आपको एक आवाज़ देती है, एक उदाहरण आपके सामने रखती है जिस पर आपको चलना चाहिए। तामार ने 2 काम किए।
उसने विलाप किया और उसने अपने दुख के विषय में बताया। यदि आपने अब तक अपने दुख के बारे में किसी को नहीं बताया है तो मैं बड़ी कोमलता के साथ आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जिन्होंने बलात्कार या शारीरिक शोषण को सहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह आपका दोष नहीं है। अपने शोषण करने वाले के झूठ पर विश्वास मत कीजिए। आप समस्या नहीं हैं। आपका पहनावा समस्या नहीं है। आपकी मुखरता समस्या नहीं है। आपका पाक कौशल समस्या नहीं है। अपराध की जिम्मेदारी हमेशा अपराधी की होती है, ना कि अपराध के शिकार व्यक्ति की। तामार के उदाहरण का पालन जरूर करें। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और उसे सब बताएं। और कलीसिया, आपको भी तैयार रहना होगा सुनने के लिए। परमेश्वर हमेशा दबाए गए लोगों से नरमी बरतता है। वचन कहता है, वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर शोषित व्यक्ति की आवाज़ को सुना जाए। कभी कभी जब शोषण करने वाले बच निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है, क्या सचमुच वाकई परमेश्वर के नियंत्रण में सब है? दूसरा शमूएल 13 अध्याय असल में जैसा पिता वैसा पुत्र इस सिद्धांत को दर्शाती एक कहानी है। दाऊद ने यौन अपराध किया और ऐसा ही अमनोन ने किया। दाऊद ने हत्या की और अब शालोम ने भी ऐसा ही किया। यह एक आम बात है कि यदि माँ बाप में दोष हो तो बच्चों में भी दोष होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पिता को दोष दे सकता हूँ या मेरे बच्चे मुझे दोष दे सकते हैं। हम सभी अपने अपने कामों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। एक दोषपूर्ण व्यक्ति होते हुए हम अपने आप को सुधारने में असमर्थ हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र, यह सत्य परमेश्वर पर भी लागू होता है। परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु है, वो न्यायी है, वो शांति देने वाला है, वो सिद्ध है। यीशु भी ऐसा ही है। जैसा पिता वैसा पुत्र। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में दाऊद के परिवार के वृक्ष में भेजा। इस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कि वह उसके द्वारा अपने राज्य को स्थिर करेगा। यीशु हमें यह दिखाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं, और वो भी बड़े अद्भुत तरीके से, क्योंकि यीशु ने आधारभूत समस्या को हल कर दिया जिसे हम कभी हल नहीं कर सकते थे। परमेश्वर के साथ हमारे अलगाव की समस्या, उसने हमें परमेश्वर से फिर मिला दिया। उसकी मृत्यु और जी उठने ने मार्ग खोल दिया कि कोई भी परमेश्वर के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध में लौट सकता है। इस आधुनिक समय के अमनोन, दाऊद और तामार के लिए यीशु ही आशा है। यीशु हमें एक ऐसे राज्य में बुलाता है जहां भ्रष्टाचार, अन्याय, शर्मिंदगी, इन सब को सुलझाया जा सकता है। जो कुछ आप सह चुके हैं उसके बाद भी परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो आपको फिर ऊपर उठा सकता है। यीशु के पास आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम यीशु मसीह, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वचन को सुनने वालों को आशीष दीजिए जो अपने जीवन में शोषित हैं, दुखित हैं। प्रभु, उनके हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। उनके हृदय के घावों को चंगाई दीजिए। कलीसिया को प्रभु आप वो सामर्थ्य दीजिए कि वो आपके गुणों को प्रकट करें, गिरते हुओं को संभाले और कुचले हुओं को छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।